स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में सपा गठबंधन 80 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, उपचुनाव के नतीजों से गदगद शरद पवार, बोले देश भर में बदलाव की बयार चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी ने मेघालय से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी पर उठाए सवाल, बोली प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है। एक और बड़ी अपडेट, डबल इंजन नहीं नए इंजन की सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में केजरीवाल की सियासी हुकार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में सपा गठबंधन 80 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में हार देखी है, जिसका आकलन नहीं कर पाई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में हार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में हुई अपनी हार का आकलन नहीं कर पाई कि वो यहां इतने बुरे तरीके से क्यों हारी। इसका जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा है कि किसानों की आय दुगनी का उनके पास कोई जवाब नहीं है और जो सुविधाएं जनता के लिए मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं हो या अन्य कोई सुविधा हो, वो बीजेपी जनता को नहीं दे पा रही है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 16 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। हारी हुई 16 सीटों में से एक मैनपुरी सीट भी थी, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और बताया कि मैनपुरी में बीजेपी की हार की वजह क्या थी। हालांकि 16 सीटों में से 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। चलिए अगली खबर, उपचुनाव के नतीजों से गदगद शरद पवार का बड़ा बयान, बोले देश भर में बदलाव की बयार चल रही है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में पूना शहर की कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस के हाथों भारतीय जनता पार्टी की हार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह घटनाक्रम दर्शाता है कि देश भर में बदलाव की बयार चल रही है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने पुणे जिले में अपने गृहनगर बारामती में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा है कि कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार साबित करती है कि लोग एक विकल्प पर विचार कर रहे हैं। देश भर में बदलाव की बयार चल रही है। बता दें कि बृहस्पतिवार को घोषित चुनाव परिणामों में भाजपा लगभग 3 दशक से अपना गढ़ रही कस्बा पेट विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखने में नाकाम रही। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रविंदर धंगेकर ने दिलचस्प मुकाबले में भाजपा के हेमंत रसाने को हरा दिया। ये सीट सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी ने मेघालय से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी पर उठाए सवाल, बोली प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से बेहिसाब नकदी के रूप में काला धन बरामद होने पर पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भ्रष्टाचार पर दूसरों को नसीहत देने वाली बीजेपी को अपने ही विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद पार्टी असमंजस की स्थिति में है। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि खबरों के मुताबिक कर्नाटक में 40% कमीशन लेने वाला भाजपा के विधायक का बेटा रिश्वत लेते पकड़ा गया। विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। कल तक मेघालय की एनपीपी को सबसे भ्रष्ट बताने वाली भाजपा उसी पार्टी के समर्थन देने पहुंची। बता दें, वहीं मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने बीजेपी के समर्थन से राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेत्री ने कहा है कि बीजेपी नेशनल पीपल्स पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रही थी और अब उसी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन पर सवाल उठाया। प्रियंका ने ट्वीट में आगे कहा है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार के पैसे पर प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है। दोस्तों, दरअसल लोकयुक्त की एंटी करप्शन ब्रांच ने बुधवार 2 मार्च को बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
लेकिन उसके फौरन बाद ही एक गुप्त टिप ने लोकायुक्त के सामने विधायक के कथित काले धन को आर्थिक साम्राज्य को खोल कर रख दिया। बता दें कि कर्नाटक के लोकायुक्त को गुप्त जानकारी मिली थी कि प्रशांत अपने पिता की तरफ से एक ठेके की मंजूरी के लिए पैसे की पहली किस्त लेने वाला है। लोकायुक्त ने अपनी टीम के साथ बड़ी सावधानी से जाल बिछाया और प्रशांत को 40 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने गुप्त सूचना के आधार पर अगले दिन विधायक विरुचप्पा के घर पर धावा बोला। विधायक के घर में तलाशी लेने गई टीम की आंखें उस समय फटी रह गई जब उसे वहां पर नोटों से भरा बेड मिला। अंतिम सूचना के मुताबिक घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इस मामले पर भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने विधायक को आरोपी नंबर 1 मानते हुए उन पर मामला दर्ज कर लिया है। चलिए अगली खबर, डबल इंजन नहीं नए इंजन की सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में केजरीवाल की सियासी हुकार। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी माहौल के बीच कर्नाटक के दावनगर पहुंचे हैं। बता दें, वहां पर उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवत मान भी पहुंचे हैं। बता दें कि केजरीवाल और मान दावनगर के गवर्नमेंट हाउस स्कूल मैदान आम आदमी पार्टी की ओपन मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि लोग जानते हैं कि हमने दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली पंजाब में ईमानदारी से काम हो रहा है। कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी का लक्ष्य भी एक ईमानदार सरकार प्रदान करना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभा से पहले एक बयान दिया है कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। केजरीवाल ने इस दौरान दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के बारे में भी बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ 6 करोड़ जब्त किए जा रहे हैं और जेल में मनीष सिसोदिया हैं। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि मनीष 100-200 करोड़ खा गया। अगर ऐसा है तो सीबीआई को उनके पास से 1 करोड़ भी क्यों नहीं मिला। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी कहा है कि पीएम मोदी को डर लग रहा है, दूसरों से जलना ठीक नहीं है, आप ईमानदारी हमसे सीखिए। केजरीवाल ने इस दौरान मंच से अपील की है कि वो राज्य में डबल इंजन सरकार, नए इंजन की सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं, यहाँ एमएलए बिकते हैं। आम आदमी पार्टी में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा तो वो भी जेल जाएगा। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री ने अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला मुफ्त में दिया। संजय सिंह का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अडानी को मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दे दिया। संजय सिंह ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान सरकार के 2000 रुपए प्रति टन कोयला बेचते हैं, जबकि अडानी राजस्थान सरकार को 2300 रुपए प्रति टन कोयला बेचता है।